दूसरे में कायम किए, यानी और दूसरा सुर फूंके का मतलब अर्थात वाणी जब प्रकट हो जाएगा फिर सभी जड़ चेतन को मुक्ति देंगे, तो उठाने की बात हो गई। प्राणनाथ जी ने असराफिल के विषय में इस तरह से अर्थ कर दिए। तो देखिए यहाँ पर असराफिल ले उतरिया जागृत बुद्धि नूर, असराफिल और जागृत बुद्धि। अब ले उतरिया के क्या ले उतरिया? असराफिल ने परमधाम ले उतरिया, यहाँ ले उतरिया जागृत बुद्धि नूर करके ले, असराफिल ने जागृत बुद्धि उतारा नहीं। असराफिल या जागृत बुद्धि दोनों ने नूर उतारे, यानी तारतम, तारतम के जो है प्रकाश धरती में आने पर अब उसको तारतम ने निज बुद्धि को या जागृत बुद्धि को अपना निज बुद्धि बना करके अपने बस में करके अपना हजूरी बना करके परमधाम व्याख्या करते हैं। तो इसलिए असराफिल और जागृत बुद्धि एक ही है, दोनों नूर अर्थात उस तारतम से। तो जागृत बुद्धि नूर का अर्थ ये भी होता है कि नूर मतलब अक्षर, अक्षर की जागृत बुद्धि, और असराफिल ले उतरिया, ले उतरिया उसके बाद ले उतरिया परमधाम से, ले परमधाम उतारा उसका, सो बैठे जाए इमाम में, आकर के कहाँ बैठे? इमाम में, मामति प्राण बैठे, उसे बजाए, क्या बजाए? मगज मुसाफी सूर। मुसाफी कुरान पुराणों की, मगज गुह्य अर्थ, सूर फूका, गुह्य अर्थ की आवाज लगाई, वो क्या है? तारतम ज्ञान। सो बैठे बजाए इमाम में बैठ करके बजाए, अर्थात महामति प्राण ने बैठ करके 18 वाणी फूका। तो असराफिल और जागृत बुद्धि भी प्राण, ये असराफिल शब्द आए कि नहीं आए वाणी में, यानी सदगुरु प्राण जी के अंदर आए कि नहीं आए? प्राण जी की बहुआयाम पर्सनालिटी, श्री कृष्ण स्वरूप में सब देखना, जो कृष्ण भक्ति जितने भी हुए उन्हें सभी देवताओं को श्री कृष्ण के अंदर देखा और गोलोक करके रखे। अब तारतम वो गौलोक वाला भी परमधाम के स्वरूप महामति प्राण जी के अंदर विराजमान। फिर एक बार बोल रहा हूं, जो कृष्ण भक्ति को विष्णु कृष्ण से भी उत्तम गौलोक कृष्ण शास्त्र में होते हुए उसका विवेचन निकालने वाले लोग हैं संसार में, कृष्ण भक्तों में विवेचन पहुंचाने वाले। तो वो कृष्ण जो गौलोकी कृष्ण जो है, सदगुरु देवचंद्र जी महाराज को दर्शन देने वाला गौलोकी कृष्ण नहीं है, अक्षरातीत श्री कृष्ण है। कृष्ण वो अक्षरातीत, गोलोक का परम पदम जो शब्द था वो स्वरूप है। तो वो स्वरूप सदगुरु के अंदर आए, तो सदगुरु के अंदर प्राण जी चले, प्राण सदगुरु प्राण जी के अंदर जब हो गए तो अक्षरातीत जाहिर हुआ कि नहीं हुआ? तो अक्षरातीत स्वरूप महामति प्राण जी हुई कि नहीं हुई? बस। तो गोलोक, जिस तरह से गोलोक तक कृष्ण के आधार पर कृष्ण नाम से गोलोक तक पहुंचने वाले भी संसार का सब देवी देवताओं को भक्ति नहीं करते हैं, एक श्री कृष्ण को पूजा करने से हो जाएगा करके गीता को प्रमाण देते हैं कि मैं उसमें, मैं उसमें, मैं उसमें, तो मैं कृष्ण को पकड़े तो अनन्य भक्ति करके हो गया। यहाँ तक अनन्य का अर्थ लग गया, ठीक है। ये उदाहरण है, समझ में सुंदर साहब? ये उदाहरण मैं बार बार दृष्टांत और सिद्धांत को जोड़ देता हूँ सुंदर साहब। शास्त्रों का ही शब्दों से मैं दृष्टांत बोलता हूँ और शास्त्रों में ही सिद्धांत की बात भी बताता हूँ। ये दृष्टांत है कृष्ण भक्ति में सब लीन हो जाने की बात। इसके लिए तारतम द्वारा प्रमाणित करने की जरूरत नहीं है। तारतम बस वहीं पर जरूरत होता है कृष्णेव अक्षरातीत सच्चिदानंद करने के लिए। और कंस जगाना वासुदेव न तु नंदतु, ऐसे ऐसे शब्द। और साक्षात कृष्ण ब्रजे नित्यम स्वांगसेनी व बिहारी न, शास्त्रों में ऐसे जो आंटी है, इसके लिए तारतम की जरूरत। ये है मार्फती प्रसंग है। बाकी हकीकत प्रसंग तो ये कृष्ण भक्ति, अनन्य कृष्ण में अनन्य भक्ति के द्वारा जाने वाले कि तारतम जो है परा दशदा प्रेम लक्षणा भक्ति है, खाली अनन्य नहीं है, परा दशदा प्रेम लक्षणा भक्ति है, माधुर्य भाव की भक्ति इसका पराकाष्ठ दर्जा है। तो सदगुरु की सारी जीवनी से ही ये बात
पकड़ में आता है या बीतक द्वारा आपने जान चुके हैं, जो भी है। तो असराफिल ले आइया ले उतरिया जागृत बुद्धि नूर, सो बैठे बजाए इमाम में, इमाम महामति प्राण ने बैठ करके नरसिंह फूंकने का जो प्रसंग है तारतम्बानी अवतरण हो गया। यही प्रमाण है कि असराफिल महामति के अंदर विराजमान है। अब आइए जब्राइल जोश धनिकाई, जब्राइल शब्द भी आया ना, लेकिन जब्राइल एक शक्ति है। देखिए जब्राइल, आपके पिताजी ऑफिस से आते समय थोड़ा नाराज हो गए तो वहां भी जब्राइल आता है। जब्राइल शक्ति है, लेकिन उसको कार्य को देख करके ये अक्षर संबंधी जब्राइल है कि अक्षर संबंधी जब्राइल है? जब्राइल खाली शक्ति है सुंदर सा, बस उसको कार्य से। जहां पर मोहम्मद साहब जा रहे थे खुदा के दर्शन के लिए, मोहम्मद साहब ने मैं जब्राइल में जाके गया और पंख जल गया करके जा नहीं सका, जो बोल रहे हैं जबरुद से आगे में जा नहीं सका, बोल रहे हैं ये जब्राइल शक्ति तो है लेकिन ये अक्षर संबंधी है। कभी कभी जब्राइल शब्द अक्षरादित में भी, अक्षरादित की शक्ति को भी जब्राइल यूज किया है। जब्राइल शक्ति है, इसलिए उनके काम से और उनके शक्ति से ही पता चलता है ये कहाँ की बात है। जैसे यहाँ देखिए जब्राइल जोश धनिका, अब यहाँ जो प्रसंग आ रहा है राज्य का जो जोश है, सो आया गिरो जीता। देखिए राज्य ने ब्रह्मात्माओं को खेल में भेजने से जब प्रोग्राम बना रहे हैं तो राज्य को पता है ये जाएंगे भूलेंगे, जाना तो मेरे को ही पड़ेगा, उनको जगाने के लिए मुझे ही जाना पड़ेगा करके उनके दिल में है। तो राज्य महाराज के अंदर शक्ति विशेष देखा, दो शक्ति है, एक ज्ञान की शक्ति, एक प्रेम की शक्ति। एक ज्ञान स्वरूप है, एक प्रेम स्वरूप है। तो यहाँ जब्राइल जोश धनिका सो आया गिरो जीता, राज्य का जो स्वरूप जब्राइल सो आया गिरो जीता, वो भी धरती में आया है, हाँ जब्राइल नाम से आया है। वो क्यों आया? सो आया गिरो जीता, करे वकीली उम्मत की, कहूँ बैठ न सके कुमत। देखिए राजकुमारी अगर या राजकुमार या राजकुमारी देश के जब निकलते हैं कैपिटल से, पैलेस से जब निकलते हैं तो इनके सुरक्षा के लिए बॉडीगार्ड होते कि नहीं होते? हमारे मंत्रिमंडल का भी बॉडीगार्ड होते कि नहीं होते? इसीलिए कि उनके ऊपर कोई आपत्ति ना है। ठीक है, ये उदाहरण संसार में देखते हैं। ऐसे ही अब ये हुआ स्थूल उदाहरण के लिए, हम जो फटाक से बंदूक लिया हुआ, पिस्तौल लिया हुआ नज़र में आता है आगे पीछे एकदम। ऐसे ही थोड़ा अध्यात्म में आंख बंद करके जाएंगे ना, भगवान, दूसरा उदाहरण दे रहा हूँ, आध्यात्मिक उदाहरण। भगवान जब वैकुंठ के भगवान भी अपने भक्तों को रक्षा करने के लिए कहीं ना कहीं शक्ति स्वरूप होकर के आते हैं। भगवान को आप भक्तों को, मेरे भक्तों का आपत्ति न हो करके भगवान मेहर करके कृपा करके दया रूप होकर के आते हैं। कोई ना कोई हेल्पर भेजते हैं, कोई ना कोई सहयोगी भेजते हैं। ये उनका अरे भगवान ने बहुत बड़ी कृपा की, भगवान ने बचाया, बोलते कि नहीं बोलते? तो भगवान ने तो क्या बचाया, कोई व्यक्ति आकर के बचाया था, लेकिन वो वास्तव में भगवान के ही पार्षद होते हैं। यहाँ पर यह भी दृष्टांत है 14 लोक में और ग्रंथों में, ये संतों की जीवनी में आप भरमार आपको मिलता है। तो पहले से धरती में इस तरह से समझा करके, इस तरह से अनुभव करा करके हम एकदम फेमिलियर हैं। मैंने राजा का उदाहरण दिया, मैंने पॉलिटिकल लीडर का उदाहरण दिया। ऐसे थोड़ा आगे जाएंगे तो भक्तों को भी भगवान इस तरह रक्षा देते हैं। ठीक है, यहाँ तक बस। अब वो भक्तों की लाइन में आगे बढ़िए, पॉलिटिकल वाला लाइन से नहीं। भक्त को रक्षा करने के लिए भगवान 2-2 बॉडीगार्ड भेजे। जैसे ही परम धाम से ब्रह्मात्मा आ रहे हैं तो राज्य के अंदर जो प्रेम और ज्ञान का स्वरूप होकर के ब्रह्मात्मा को रक्षा के लिए आगे पीछे घूमते हैं। ब्रह्मात्माओं को पता नहीं चलना बात अलग है, लेकिन राज्य महाराज बिल्कुल अपने परात्म स्वरूप
ब्रह्मात्मा को परात्म स्वरूप देगा। सूरता यहाँ आने के बाद साथ साथ ईश्वरीय आत्मा तो आपको 24,000 करके पहले से कॉन्सेप्ट है ईश्वरीय, लेकिन ईश्वरीय आत्मा को भेजने के बाद ही कृपालु धनी श्रीराज जी अपने आत्माओं को रक्षा के लिए उनके अंदर बैठ कर के रक्षा करने के लिए बैठे हुए होते, वो हमें एहसास करना चाहिए। मैंने आपको एक उदाहरण दिया था बहुत समय पहले दूसरे प्रसंग में, वो मैं यहाँ जोड़ सकता हूँ। एक व्यक्ति बहुत धनाढ्य, बहुत बढ़िया प्रतिकूल हो रहा था, वो मॉर्निंग वॉक में जाता था, याद आ रहा होगा आपको, और भगवान की कृपा से मेरे वो बहुत, भगवान तो मेरे साथ साथ हैं, इस तरह से भाषा बोलता था, आस्तिक था। और कोई पूछे कि क्या, भगवान से बात करता था और मैं तेरे साथ हूँ, ऐसा वैसा, आप मेरे साथ हैं, क्या प्रमाण है? तुम मॉर्निंग वॉक में निकलता है ना, तो बालू में देखना जहाँ वो दूसरा एक छाप होता है वो मेरा है, तो दूसरे जैसा देखा तो हाँ मेरे साथ साथ स्वरूप नहीं दिखता है लेकिन पद चिन्ह दिखता है, तो हाँ विश्वास हुआ उसको। समय आने पर ऐसा हुआ कि वो करोड़पति तो था लेकिन करोड़पति हो गया। इतना नाजुक स्थिति हुई कि वो बस आत्महत्या करने के जैसे हो गया। अब वो भगवान को कोसने लगा, कहाँ गए भगवान, अगर भगवान साथ साथ ऐसा होता है ऐसा होता है। भगवान बोलते थे हम फुटप्रिंट है करके, देखता हूँ कल से, तो कल देखा तो फुटप्रिंट नहीं है, खाली उसका ही है। अब तो वो इतना नाराज हो गया कि दुनिया तो साथ छोड़ते हैं आपत्ति में, ये पता है, लेकिन भगवान भी छोड़ते, इतना नाराज हो गया। फिर मेहनत करने लगा, कुछ करने लगा, फिर वो साल 1.5 साल में फिर सही पोजीशन में फिर आ गया। और फिर भगवान को जगाने लगा, खूब साथ देना, क्या बात करते हो भगवान, आप जैसे स्वार्थी कोई नहीं, दुनिया तो स्वार्थी है ही, आप भी है, मैं तेरे साथ में था तो कैसे तू मेरे गाली दे रहा है? प्रमाण था, प्रमाण में नहीं मिला गया, अपना मेरा ही अकेला प्रिंट था, आपका कहाँ गया था उस समय, आप तो नहीं थे उस समय। भगवान बोलते हैं अरे बेटा यही तो गलती है, वो जो फुटप्रिंट है ना वो मेरा था और तेरे को मैंने गोद में लेकर के चल रहा था, तेरे को पता ही नहीं चला। समझ में आई बात? जिस तरह से इस उदाहरण में आपातकालीन में भगवान हमें भक्त को उठा के लिए चल रहे हैं, तो वो प्रिंट उसका नहीं था, खुदा का था, परमात्मा का था वो। ये उदाहरण किस लिए, किसके लिए? ये ब्रह्मात्माओं के लिए। कहने का मतलब ब्रह्मात्माओं के बिल्कुल जैसे भक्तों के साथ भगवान होते हैं, ये धरती में व्यापक है। पॉलिटिकल लीडर के साथ उनका पुलिस फोर्स होता है, आर्मी फोर्स होता है इस रक्षक के लिए में। बस ये उदाहरण से सृष्टि को देखते हुए अब आप चलिए दिव्य परम धाम में श्री राज जी महाराज की ब्रह्मात्माएं खेल देखने आई है, तो राज जी उनके ज्ञान के शक्ति से और प्रेम की शक्ति से ऑलवेज साथ में रहते, रक्षा देते जाते। देखिए कोई भी भूलना या दुख उठाना नहीं चाहता है, कोई भी अपने कर्म बिगाड़ना नहीं चाहता है, सब अच्छा ही करने का। बस अच्छा करते करते भी कभी कभी इतना बुरी हालत हो जाती है तो लोग अपने आप में रह नहीं पाता है, और ऐसे समय राजी महाराज की परीक्षा। लेकिन हरदम हमारे अंदर, अब आपको कहूँ कि मैं ये 12 नंबर चौपाई का ही भूमिकावत अर्थ कर रहा हूँ सुंदर सा जी। डायरेक्ट चौपाई का अर्थ करने से कितना समझ में आता है वो तो बाद में चौपाई अपने आप खुलेगा, लेकिन मैं भूमिकावत व्याख्या इसलिए कर रहा हूँ कि राज जी महाराज के हृदय में जैसे आप पहुँचेंगे तो जो ब्रह्मात्माओं को खेल में भेज रहा हूँ, जा रहा है इनके सुरता, बोलते राज जी का पूरी तरह फौज की तरह जब्राइल जोश धनी का, राज्य का जोश जब्राइल मोमिनों के साथ साथ आते हैं और हृदय में आकर इनोसेंट होकर के हृदय में आके बैठ जाते हैं।
यानी शूरता के साथ बैठ जाते हैं। और जहाँ जहाँ ब्रह्मात्मा भूल जाते हैं, उसको भूलते हैं, परम धाम भूलते हैं, वहाँ पर एकदम संभाल के रखता है ये। और जैसे जैसे होकर सदगुरु के पास पहुँचा देता है, और सदगुरु का प्रवचन मनन करने में साथ देने लगता है। कभी कभी मन भाग जाए तो उसको खींच करके फिर लगा देता है। इस तरह से ये जब्राइल ही काम करता है। ये राज्य का ही जोश है, राज्य के जोश शक्ति ब्रह्मात्माओं के रक्षा। इसलिए हम अब सीधा सीधा कहें कि ये वकालत करता है, मतलब ये हमारे राज्य प्रति मन लगा देता है, हमारा मन को, हमारी बुद्धि को राज्य तरफ लगाता है। ये जब्राइल इस तरह से रक्षा करता है। अब देखना पूरी चौपाई क्या बोल रहे हैं। जब्राइल जोश धनी का जोश जो जब्राइल है, सो आया गिरो जीता। वो जहाँ जहाँ ब्रह्म सृष्टि आए हैं वहाँ पर ये पीछे पीछे आई है। और क्या करती है, करे वकीलती उम्मत की, जमात के। वकीलती का अर्थ होता है बहुत सारा है, तर्क करना जो भी है। और ये वकीली मतलब ब्रह्म आत्माओं के फौर में ये रक्षा करता है। जैसे जैसे कुछ वकील को पकड़ते ही नहीं पड़ते, वकील को जिम्मा देते ही नहीं देते, ऐसे ही वकील क्या करेगा, इसके फर में लड़ेगा। इसी तरह ये जो जब्राइल ब्रह्म सृष्टि के फर में लड़ेगा, माया से, माया को दूर दूर करेगा। माया आकर के अटैक करने देता। प्राणनाथ जी महाप्रभु इस तरह से, सदगुरु महाराज जी, प्राणनाथ जी महाप्रभु जब जब घटना, जब कैसे कैसे तूफान आए ना प्राणनाथ जी के जीवन में, आए कि नहीं आए। आरब में वो हुकुम का स्वरूप आकर के वो आइडिया दिया कि नहीं दिया। जगह जगह फांसी का सजा तक बुद्धि देकर निकालने वाला कौन है। हम तो देख रहे हैं कांजी भाई ने सब किया, सब देखते हैं, लेकिन ये सब वही जोश जब्राइल बनकर रक्षा देता है। इंद्रावती अनुभव से बोल रही है। शुरू में फलना व्यक्ति करके होता है, फलना ने मेरे को बहुत इस तरह से किया, फलना ऐसे किया। लेकिन जब वो जब्राइल का जोश का दर्शन होता है तो अब उनके उसी के अंदर देखिए, मैं भी किसी व्यक्ति ने मेरे इस साधना में लगाने के लिए, इस लाइन में लगाने के लिए मुझे उनसे मदद मिली, उन्होंने सहयोग दिया, सब अगर है इस तरह से मैं उनसे आस्था बढ़ा के जा रहा हूँ, ठीक है। लेकिन जब वो जो राज्य का जोश द्वारा रक्षा हुआ, जब प्रसंग दर्शन होता है, अब उस जिसके प्रति मेरा आस्था था, आदर्श था, उसमें कुछ लोकेशन, कुछ संसारी शरीर को देख करके उनके प्रति मेरा भाव था, अच्छा था। लेकिन जब जब्राइल जोश धनी का जब दर्शन होता है तो फिर उनके अंदर वो बैठ करके मेरे को इस लाइन में लगाया करके इस व्यक्ति के प्रति श्रद्धा और बढ़ता है, घटता नहीं है। बस ये ध्यान देना है। सुनो, पहला भी श्रद्धा शरण था, ठीक था, उनको हम सम्मान, जैसे गुरु के अंदर बैठ करके, कोई सलाहकार के अंदर बैठ करके, तन से, मन से, धन से जो आए हैं, तो उन व्यक्तित्व के प्रति कुर्बान होना, उनके प्रति श्रद्धा रखना तो था ही, वो तो कर ही रहे थे। लेकिन ये जब्राइल जोश धनी का जब हमें दर्शन होता है सुंदर सा जी, तो क्या होता है, उस व्यक्तित्व के प्रति इतना प्रेम भाव बढ़ जाता है कि वो परम धाम, उनके अंदर परम धाम का ही दर्शन होता है। ये बात बता रहा हूँ। ऐसा नहीं कि तुमने क्या किया, वो तो परमात्मा ने तुम्हारे माध्यम किया, ऐसा नहीं बोलेगा वो। नॉर्मली लोग क्या, तुमने क्या दिया है, परमात्मा नहीं दिया तो तू देता, ऐसे भाषा प्रयोग कर रहा है। ये नहीं है। वो गहराई वाली बात होती है। इसलिए समझना लज्जत भी आता है, समझने से अहंकार भी आ जाता है। हमने तो डायरेक्ट हॉटलाइन गए, तो ऐसे तो कभी कितने लोग हैं, सदगुरु वहाँ थोड़ी है, सदगुरु ऐसा करके लोग, सदगुरु चैप्टर हटा करके प्राणनाथ शब्द में जा करके प्राणनाथ सदगुरु और प्राणनाथ में अगर श्यामा जी और सदगुरु, श्यामा जी और राजी जैसे सत्ता है, सभी में आप डिवाइड कर सकते हो जो भी है। लेकिन ये दो स्वरूप में आप कभी भी, वो इंद्रावती ने ऐसा मंथन नहीं किया ना, इसीलिए बोल रहा हूँ। अब कोई ऐसे भी है तो सदगुरु एक ही है, 400 हो गया, कोई नहीं सदगुरु, हाँ ये फलाने नाम उच्चारण कर करके बोलते हैं, गुरुओं का नाम उच्चारण करते हैं, ये बोलना नहीं बनता है, बात अलग है। ऐसे भी लोग एक ही 400 पहले सदगुरु, हाँ बस। जो सदगुरु का काम करे वो सदगुरु आशीर्वाद दिया है तारतम्य। बाल वृद्ध नर नारी जो इलम लिया मेरा बुझ, सो साहेब कर अरस का यही बुझ।
लेकिन हालांकि कोई है, अल्लाह करने की बात भी नहीं। समझाने वाले अपने को बिल्कुल पाद तले चरण धूल होकर के समझा रहा होगा समझाना, लेकिन समझने वाले समझना चाहिए कि इसके अंदर कौन काम कर रहा है, ये वाली बात है। अपने मुख से जाहिर करना नहीं है और करेंगे भी नहीं सामने वाले जो परमहंस हैं। कुछ मंगलदास जी ने थोड़ी ना अपने आप को मैं, लेकिन उनके शिष्यों ने उनको प्राणनाथ स्वरूप सदगुरु स्वरूप देखा, तो क्या फर्क पड़ा उसमें शिष्यों को क्या, गुरु के क्या गलती है उसमें? उन्होंने अपने मुख से तो नहीं कहा, लेकिन शिष्य का अधिकार है। इस तरह से महाप्रलय तक चलेगा सुंदर साज। तो यहां करें वकीली उम्मत की, ब्रह्म आत्माओं की, ईश्वरीय आत्मा की, जीव आत्मा की, जो भी है, मतलब विशेष ब्रह्म आत्माओं की वकीली करें। कौन? जबराइल जोश। तो अब आप निष्कर्ष में ये आइए, कहूं बैठ न सके कुमत। देखिए, ये ब्रह्मात्मा के अंदर कुमत घुसने नहीं देगी जबराइल। जैसे महामती प्राणनाथ जी को नलिया में बिहारी जी के साथ जब हुआ तो प्राणनाथ जी 1 सेकंड के लिए आया था ना, ऐसा तो नहीं करना चाहिए करके थोड़ी देर हुआ था, उसी समय फिर अपने को संभाले करके आता है। वहाँ पर प्राणनाथ दर्शन करते हैं कि जबराइल ने मेरे को बचा लिया। ऐसा कुवत मेरे अंदर कुमति घुसने नहीं दी। देखो तो कितने बारीकी से अपने व्यवहार को देख रहे हैं। तो हमारे अंदर भी अगर हम किसी के ऊपर निंदा नहीं करते हैं, किसी को हम अपने प्रशंसा को भी हम प्रसन्न नहीं करते हैं, ऐसा अगर क्वालिटी है हमारे अंदर, तो मैं तो किसी के ऊपर किसी का निंदा मुझे अच्छा भी नहीं लगता है करके ऐसा भाषा समझने की बात न किया करें। ऐसा बोले कि जबराइल जोश धनी का ये शक्ति मुझे अभी तक तो बचा रखा है, आगे भी बचाते रहिएगा। ये क्वालिटी हमारे अंदर कुमत नहीं, किसी के ऊपर बुराई करना, बुराई सोचना, हमारे में वो क्वालिटी नहीं होना चाहिए। नहीं है अगर तो उसमें अपना फर्स्ट पर्सन मत लगाइए, हम मत लगाएं उसके ऊपर। ये मेरा स्वभाव ऐसा है मत बोलिएगा। मेरा स्वभाव तो जीव का ही था, लेकिन वो जबराइल ने मुझे अभी तक बचा रहा है, आगे भी बचाते रहेगा। इस तरह उस शक्ति को अपने ही क्रिया में, अपने सद्गुण में डाल करके नजदीक से दर्शन करना पड़ेगा। तो राज जी महाराज का हृदय प्रसन्न हो जाएगा कि जो वास्तविकता था ये सखी ने, ये आत्मा ने पकड़ लिया। ऐसे राज्य की हृदय खुश हो जाएगा। वहाँ से राज्य की हृदय, क्योंकि उन्होंने भेजा है ना, बोले ना यहाँ पर वो करे वकीली उम्मत की। तो उम्मत में एक अंश तो हम हैं ना, अपने आप उम्मत में अगर उस जमात में रखते हैं तो सदस्य मिलकर जमात बनता है। तो मैं एक रूह हूँ, एक आत्मा श्री राज जी की अंगना। तो अगर मेरे अंदर ऐसा क्वालिटी मैं दर्शन कर रहा हूँ तो ये जबराइल का काम है, वो बैठ कर मुझे रक्षा दे कर रहे हैं। ऐसा तो प्राणनाथ जी को जबराइल भी प्राणनाथ जी ने अपने अंदर ले लिया और उन्होंने कहा कि इस तरह से मुझे सुरक्षा मिल रहा है। तो जबराइल भी इनके अंदर हो गया। अब चौपाई नंबर 13 में औलिए, अंबिये, गोस, कुतब सब आए बिचा उम्मत। सुंदर साथ जी, अब ये औलिए का शब्दार्थ, अंबिये का शब्दार्थ, गोस का शब्दार्थ, ये है ना शब्द, आपको सिंपल अर्थ हमारे जो हिंदू टर्मिनोलॉजी में तपस्वी, ज्ञानी, सज्जन ऐसे शब्द है कि नहीं, बस यही से पकड़ना। वो थोड़ा शब्द का फर्क है। डिक्शनरी खोल के देखेंगे, कुरान हिंदी डिक्शनरी अगर देखेंगे तो उसमें ये शब्द मिलता है आपको। ठीक है। और दूसरी बात, श्री कृष्ण भक्ति में, श्री कृष्ण में लीन वाले लोग जब ब्रज गोपी में अपने ध्यान पहुंचाते हैं ना, श्री कृष्ण के पास में ब्रज गोपियाँ, तो उन्होंने वहाँ पर लिखा हुआ है, उन्होंने उनका चिंतन कहता है कि ऐसे ब्रज गोपी नहीं हुए हैं, लाखों करोड़ों जूनी तपस्या करके ब्रज गोपी हुए, ऐसे ही थोड़ी ब्रज गोपी हुए हैं। हाँ, कृष्ण के प्यार, कृष्ण का प्रेम का पात्र बनने ऐसा आसान थोड़ी है। इस तरह से भाषा प्रयोग करके क्या बोलते हैं, ये जुगों जुगों नागपति, ऋषि, पत्नी, ये तपस्वी लोग का जीव जो है पुण्य करते करते श्री कृष्ण के जमाने में गोपी रूप में उपस्थित हुए हैं। बस
इतना तो सुनने में आया। ये दृष्टांत है, ये दृष्टांत है। तो कहने का मतलब उनके भाषा में यानी कतेब के भाषा में ये औलिए शब्द बहुत बहुत बड़े बड़े तपस्वी जन है, और विशेष करके एकदम अपने आप को चेतावनी देने वाले। मतलब आगे अगर इस तरह से गलती करेगा, इस तरह से परमात्मा के नाम से चुकेगा तो तेरा खैर नहीं करके अपने को ही चेतावनी देते होश में चलने वाले ये दिव्य आत्माएं मानते हैं उसको औलिए। इसी तरह अम्बिये भी ऐसे महान सन्यासी तपस्वी, उसमें भी जो है अब इंसाफ देने वाले, एकदम एकदम नज़दीक से देखेंगे लेकिन व्याख्या ज़्यादा होता है इसमें। इंसाफ करने वाले मतलब व्हाट इज़ राइट व्हाट इज़ रॉन्ग, मैं अपनी गलती को या मुझे जीवन में क्या करना चाहिए ऐसा होश में रहने वाले। तो ये लाइन जाए तो परमहंस बन ही जाएंगे ना। वो ऐसे वाले को अम्बिये बोलते हैं। गोश मतलब तपस्वी जन में भी गुफाओं में कंदराओं में रहने वाले, एक दूसरा गुणांग इंद्रियों को वश में करने वाले। और कुतब मतलब ये परिव्राजक, ये ऐसे तपस्वी एक जगह बैठे हुए दूसरी जगह पहुंचने वाले। हमारे में गोपाल दास महाराज की कहानी सुनाते हैं ना, 320 वर्ष जो रहे किंवदंती, मतलब गुरुमुखी इस तरह बोलते हैं। वो एक ही नौतनपुरी का और सूरत का और पद्मावतीपुर के आरती सुबह एक ही साथ अटेंड करते थे, बोलते सभी अटेंड करके फिर आपने उसमें आते थे। अब ये दिव्य यात्रा बोलो जो भी बोले, ऐसे ऐसे चमत्कारी कुतब, चमत्कारी नहीं ये तपस्वी लोग। तो हिंदू शास्त्र में श्री कृष्ण के गोपी रूप में आने में करोड़ों जीवों की तपस्या की बात करते हैं। ये एक्सेप्टेबल? अच्छा, भगवान राम के अयोध्या में राम राज्य स्थापना करने, भगवान राम के ज़माने में आने बंदर भी जो भी है ये बहुत पुण्यात्मा मानते हैं। हनुमान को तो साक्षात पता नहीं कौन से दर्जा देते हैं, समझते हैं ना। बस ये दृष्टांत को लेकर के अब आना कि बहुत से वक्ताओं ने ब्रह्म सृष्टि जब जाहिर होंगे धरती में तो ब्रह्म सृष्टि ब्रज रास होकर जागनी में आएंगे, तो ये सभी संत महापुरुष इन ब्रह्म सृष्टि तो उत्तम जीव में आएंगे, ठीक है। तो ये उत्तम जीव जो है औली अम्बे गोस कुतब जय उत्तम जीव में ब्रह्म सृष्टि की स्फूर्ता प्रवेश होने का मतलब है या तो ये डायरेक्ट उन ब्रह्मात्मा के अधिष्ठात्री बने या तो उनके हजूरी के रूप में या उनके आसपास होकर के ब्रह्म सृष्टियों के सत्संग के आसपास रहने वाले सब इस जमात में शामिल हो गए। क्योंकि साक्षात परब्रह्म परमात्मा आ रहे हैं और साक्षात ब्रह्म आत्माएं आ रहे हैं, तो इस संसार के जीव पहले से तपस्या करके इसी जमात में लीन होकर के अब परम धाम ब्रह्म धाम के विषय में ये जाएंगे। अभी तक इन्होंने तपस्या किया, फल लग गया। उसी बोलते हैं एक नमाज का 1000 गुना फल देगा। मोहम्मद ने जो बोला था एक नमाज का 1000 गुना फल। मैंने कहे प्रमाण चलोगे, जो मैंने नमाज की नियम बताया हो, मेरा एक नमाज अगर करोगे उसके बराबर फल, एक नमाज का 1000 गुना फल देगा। अगर ऐसा नहीं किया, मेरे कहे प्रमाण नहीं चले न, जो 1000 गुना दोजक भी देगा। हाँ, वो इमाम ऐसा आएगा करके उन्होंने बहुत से वाणी बोले मोहम्मद साहब के कुरान में। तो उस चीज़ को यहाँ पर थोड़ा सा संकेत दे रहे हैं कि ऐसे औलिए अम्बिये गोस कुतब सब आए बिचा उम्मत, सब ब्रह्म सृष्टि की जमात में आ गए और रूहें पैगंबर फिरस्ते सब मिले आखरत। ये आखरत समय 10वीं 11वीं 12वीं सदी में महामती प्राणनाथ जी जब आगे निकल रहे हैं परम धाम जाहिर करते हुए, उनके जो 5000 जो जमात है, इसी जमात में अभी तक का सृष्टि के शुरू से जो अम्बी औली जैसे तपस्वी लोग जो जीव आत्मा थे वो सब प्राणनाथ जी के जमात में शामिल हो रहे हैं। इस तरह से आप सुने तो हैं कि प्राणनाथ जी जब 5000 के जमात थे तो वो तो ठीक है, अभी तक से सुने हैं, लेकिन इन चौपाई से भी देखिए कि उस जमात में ऐसे ऐसे रूहानी जमात इनके अंदर एकत्रित हो रहे हैं। जिस चीज़ को आप पहले से ही भैनेरे नखंड आरती में फलना आए करके जब ले रहे हैं, तो ये सब मिला करके आप एट ए ग्लांस हम एक बार सब समझ करके प्राणना बोलते समय सभी का एक ही से एकोपि कृष्णस्य कृतः प्रणामो करके महाभारत में कृष्ण का महिमा, एक बार कृष्ण का नाम जपने वाले का पुनर्जन्म नहीं बोले। तो मेरा लड़का का नाम ही कृष्ण है, तो मैं तो दिन में तो 15 बार बोलता हूँ, बोले इसका हो जाएगा कल्याण है।
एक बार कृष्ण अवतार करना, दिन में 15 बार करता हूँ, मेरा लड़का ही कृष्ण है करके क्या उसके पुनर्जन्म नहीं होता है? वो किसने लड़का का नाम नारायण रखा था? किसने? अजामिल ने ना, अजामिल ने लड़का का नाम नारायण रखा था। तो नाम का महिमा गाते समय भागवतकार क्या बोलते हैं? अजामिल ने नारायण नारायण बोले तो भगवान वहाँ आ गए। गलती से भी आप नारायण, इतना नाम का महिमा के लिए ठीक है। गुरु जी दीनदयाल महाराज बोलते हैं कैसा बुड़बक भगवान है, अपना नाम है कि लड़का का नाम इतना भी नहीं पहचानने वाले बोलते। दीनदयाल गुरु जी बोलते थे क्या बुड़बक भगवान। अजामिल ने लड़का अपना लड़का का नाम बुला रहा है कि भगवान को इतना भी जानते नहीं भगवान। दीनदयाल गुरु जी ऑल एंगल से अर्थ करते थे, कहाँ से कहाँ। हमने कभी दिमाग में था ही नहीं था, भगवान को बुड़बक बना दिया। बात भी सही है ना, अपना नाम रखने का ना, नाम सुन के आने का है ना। लेकिन ये एक प्रसंग है। दूसरा, नाम की महिमा में ठीक है, चलो सीढ़ी चढ़ा रहे हैं, वो भी अच्छी बात है। तो महामती प्राणनाथ जी के अंदर इस तरह से औलिए अम्बिए गोश कुतब सब आए बिचा उम्मत जमात में है। रूहें 12,000, पैगंबर ईश्वरी सृष्टि 24,000, फिरस्ते देवी देवताएं सब मिले आखरत। अब यहाँ पैगंबर संदेश भाग बोलो या फिरस्ते 24,000 बोलो, देवी देवताएं बोलो।